25 जून 2025 शाम के करीब 7:30 बजे साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के प्रीमाइसेस में, मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड के रूम के अंदर ऐसी घिनौनी हरकत हो सकती है ये किसी ने सोचा नहीं था। उसी लॉ कॉलेज में पढ़ रही 24 साल की लड़की का रेप किया जाता, और ये रेप वहाँ पे पढ़ाने वाले टेम्पररी टीचर ने, जो कि उसी कॉलेज का एक स्टूडेंट था, और इन सब में वहाँ पर पढ़ रहे 2 स्टूडेंट ने उसका साथ दिया था। मैं हूँ आपका होस्ट उत्कर्ष और आप देख रहे हैं क्रिकेट। हाल ही फिलहाल की बात है, कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई घटना सभी को पता ही होगी, और ये फिर से केस हमें देखने मिल रहा है लॉ कॉलेज में। दरअसल कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में पढ़ रही 24 साल की LLB स्टूडेंट वेनेसडे को यानी कि 25 जून को उसका एग्जाम फॉर्म भरने के लिए दोपहर को कॉलेज आती है। एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद वो शाम को स्टूडेंट मीटिंग अटेंड करती है। ये मीटिंग करीब 7 बजे तक चलती है। 7 बजे मीटिंग खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट अपने अपने घर चले जाते हैं। वैसे ही ये लड़की अपने घर जा रही थी, तभी कॉलेज के गेट के पास 3 लड़के इसे रोक लेते हैं। पहला लड़का होता है जो कि कॉलेज में एज ए टेम्पररी टीचर के तौर पर आया था। उसका नाम होता है मनोजित मिश्रा, और उसके साथ उसी कॉलेज में पढ़ रहे 2 स्टूडेंट होते हैं। एक का नाम होता है जैब अहमद जो कि 19 साल का था, और परमीत मुखर्जी जो कि 20 साल का था। ये तीनों उस लड़की को कॉलेज के गेट के सामने रोक लेते हैं और उसे घसीट कर कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड के रूम के अंदर लेके जाते हैं, और उस रूम को लॉक कर मनोजित मिश्रा उस लड़की का रेप करता है। और उसके साथ जो 2 लड़के होते हैं जैब और परमीत, इस सारी घिनौनी हरकत का अपनी फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और ये कहीं पर भाग ना जाए इसलिए वो कॉलेज का मेन गेट भी बंद कर लेते हैं। और वो उस लड़की को धमकी देते हैं कि अगर वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो इस रिकॉर्डिंग को वो वायरल कर देंगे। उस लड़की ने मनोज के पैरों में गिड़गिड़ा कर मुझे जाने दो ऐसी रिक्वेस्ट भी की थी, पर वो उसे जाने नहीं देता। वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, पर मनोजित ने उसके सिर पर हॉकी स्टिक मार कर उसे बेहोश कर दिया। और ये सारा घिनौना काम कर कर इन तीनों ने उस लड़की को रात के करीब 10:30 बजे कॉलेज के बाहर छोड़ा। और जाते वक्त मनोज ने उसे ये धमकी दी थी कि ये सारी बातें अगर उसने किसी को बताई या कंप्लेंट करने की कोशिश की तो वो उसको और उसके फैमिली को झूठे केसेस में फंसाएगा और उसकी वीडियो ऑनलाइन लीक कर देगा। यहाँ पर मनोजित के कनेक्शन पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे थे, इसी कारण लोग उसे कॉलेज में बहुत डरा करते थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मनोज कॉलेज में गुंडागर्दी भी करता था। और कई स्टूडेंट ने मनोज के खिलाफ कॉलेज में कंप्लेंट भी की थी। पॉलिटिकल कनेक्शन होने के कारण कॉलेज भी मनोज की ये सारी बातें इग्नोर कर देता था, पर इन सब से वो लड़की डरती नहीं, और 26 जून 2025 को कस्बा पुलिस स्टेशन में इन तीनों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देती है। और इस कंप्लेंट में वो ये भी बताती है कि ये सारी बातें उस कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को भी पता थी, पर उसने उसकी कोई मदद नहीं की। और इस अब्यूज़ के दौरान उसे पैनिक अटैक भी आया था, पर इन सब में उन तीनों ने उसकी कोई मदद नहीं की। इस पैनिक अटैक के बीच उस लड़की ने उन तीनों से ये भी कहा था कि उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, पर कोई भी इंसानियत न दिखाते हुए मनोजित मिश्रा उसे अब्यूज कर ही रहा था। FIR के अगले ही दिन यानी कि 27 जून को पुलिस ने इन तीनों को अपने अपने घर से अरेस्ट कर लिया, और इन तीनों का मोबाइल फ़ोन पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था, और उसी मोबाइल फ़ोन से उन्हें वो वीडियो मिले थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आगे हमें ये पता चलता है कि मनोजित मिश्रा ने ये सारी चीज़ें क्यों की थी। दरअसल मनोजित मिश्रा इस लड़की को बहुत पसंद करता था और इससे शादी करना चाहता था, पर उस लड़की ने इस मैरिज प्रपोजल को साफ रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। और ये बात सुनकर मनोजित मिश्रा को बहुत ही गुस्सा आता है, और वो उस लड़की को उसे और उसके बॉयफ्रेंड को जान से मारने की धमकी देता है। पर उस लड़की को ये अंदाज़ा नहीं था कि मनोजित मिश्रा उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। और यहाँ पर सोचने की बात यह है कि ये घटना जहाँ पर हुई थी वहाँ पर एक भी CCTV कैमरा मौजूद नहीं, और ये सब घटना होने के बाद कॉलेज स्टूडेंट का ये भी कहना है
कि कॉलेज में पहले से ही लॉलेस एनवायरनमेंट था और इस कॉलेज में मनोजीत मिश्रा की गुंडागर्दी भी चलती थी। फिलहाल ये तीनों अक्यूज्ड पुलिस की हिरासत में है और कोलकाता में इस केस का ट्रायल चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।